अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुजात अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, आज की वीडियो बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस की होने जा रही है। और ये हिस्टोरिकल प्लेस कम अज़ कम 100 साल पुराना गुरुद्वारा है, जो कि लाहौर शहर से 25 किलोमीटर दूर ज़ीरो लाइन बॉर्डर के करीब एक गाँव है जिसका नाम है जामन। वहाँ पर ये गुरुद्वारा है जी। और इसकी डिटेल और इसकी हिस्ट्री मुकम्मल, इसकी सिख मज़हब में क्या अहमियत है और क्या अकीदत है इसकी, ये सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ मैं मुकम्मल डिटेल से शेयर करूंगा। बट उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फाइनली मैं गांव जामन पहुंच चुका हूं और मेरे अकम में जो आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, इसका नाम है श्री पहली पातशाही रोडी साहब। इस गुरुद्वारे की सिख मज़हब में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और इसको अकीदत की नज़र से देखा जाता है। उसकी वजह है कि सिख मज़हब के जो पेशवा हैं बाबा गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ आकर 3 दफ़ा क़याम किया और यहीं पर ठहरे जहाँ पर ये गुरुद्वारा आज कायम है। ये गांव जामन जो है, इससे थोड़ा सा दूर बाबा गुरु नानक देव जी का ननियाल गांव है जिसका नाम है डेरा चाहल। इस गुरुद्वारे की तामीर भाई वदावा सिंह जी ने करवाई और इसके सामने एक छोटा सा तालाब भी बनवाया। और ये गुरुद्वारा आज किस हालत में है, किस कंडीशन में है, ये आपको मेरे अकम में देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो चलते हैं इसके अंदर से मनाजिर आपको दिखाता हूँ। और ये गुरुद्वारा बेसिकली 3 मंजिला है। तो चलते हैं, आपको अंदर से इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आज किस हालत में गुरुद्वारा पाया जा रहा है यहाँ पर। इस गुरुद्वारे के जी 4 दरवाजे हैं। एक ये दरवाज़ा है और आप इसकी हालत देख सकते हैं किस तरह की हुई हुई है। एक बिल्कुल सामने है और एक ये राइट साइड पे है और एक ये लेफ्ट साइड पे है। ये इसका नीचे वाला ग्राउंड वाला हिस्सा है जी। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से है। ये सुरंग है जी जो इस गुरुद्वारे से बाहर ज़ीरो लाइन की तरफ जाती है और ये अब बंद हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी सुरंग थी। ये सीढ़ियाँ हैं जी, यहाँ से ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ रास्ता जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर, दूसरी मंजिल देखते हैं इसकी।
ये तालाब है जी जो भाई वदावा सिंह ने बनवाया था, और ये देखें आज किस हालत में है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। और बिल्कुल वो सामने आपको ये ज़ीरो लाइन बाउंड्री और वो आपको दफ़ा नज़र आ रही है, मोर्चे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन है। ये गांव जामन जो है, इसकी हिस्ट्री में आपके साथ थोड़ी सी शेयर करता चलूं कि ये ज़ीरो लाइन के ऊपर आखिरी गांव है जी, और पार्टीशन से पहले यहाँ पर ज़्यादातर जो घर थे वो सिख लोगों के थे, सिख मज़हब से रिलेटेड लोगों के थे। कुछ थोड़े से घर मुसलमानों के थे और कुछ थोड़े से घर जैन मज़हब से रिलेटेड लोगों के थे। और बाबा गुरु नानक देव जी के जो मुहिब थे भाई नेरिया जी, उनकी अकीदत और तबलीग की वजह से वो जो थोड़े से घर थे जैन मज़हब के लोगों के, उन्होंने भी सिख मज़हब को अपना लिया। और पार्टीशन से पहले यहाँ पर हर साल विसाखी का मेला लगता था, जो देसी महीने के जेठ की 20 तारीख को लगा करता था, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रौनकें हुआ करती थी। और आज मेरे अकब में जो पीछे खामोशी है, ये आपको चीख चीख कर बता रही है कि आज इसका क्या हाल है। हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो अकीदत वाली जगह हैं, किसी के मज़हब से रिलेटेड जो पाकिस्तान में जगह हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उस विरसे को संभालना चाहिए। आप इस वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि आज किस हालत में है, और ये अदम तवज्जो का शिकार है, और ये तवज्जो चाहती है। हुकाम बाला को चाहिए कि इसकी तरफ देखा जाए, इसको नोटिस लिया जाए, नहीं तो ये चंद सालों में ये बिल्कुल मलिया मेट हो जाएंगी। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुजात अवान को दें इजाज़त। अपना बहुत ही ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का उससे ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।